बोलना है, फटाफट बोलना है। आपको पता है कि ए क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। कितना बार किए हैं, तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया आपको, ओमेगा इक्वल टू 2 आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 आ गया। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सिंपल पाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इज, कितना होता है फेज डिफरेंस, π/2। कितना होता है पाई बाई 2। वेरी गुड, ठीक है, इतना उसको बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बताते जाओ। पार्टिकल क्या कर रहा है, बाय एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा है, जिसका मोशन दिया हुआ है इस तरह से, इक्वेशन दे रखा है। फेज ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज, t इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल का फेज कितना होगा, बस t इक्वल टू 2 पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, तो 2 पाई बाई 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 2, होगा कि नहीं होगा। यस सर। x इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता था, फेज होता था, ओमेगा टी प्लस 5 क्या होता था, फेज होता था। किसी भी टाइम पे देखोगे तो ओमेगा टी प्लस 5 कितना होगा, जो भी साइन का एंगल होता है क्या होता है, फेज होता है। यहाँ पे साइन का एंगल कितना है, पाई टी है, ठीक है, तो टी इक्वल टू पुट कर दो, आपका फेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताते जाओ। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, आज बताए हैं, अगर कोई फंक्शन रहेगा जैसे कि साइन एक्स है, तो इसका एवरेज निकालना तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, जहां से जहां तक बोलना है, कहां से कहां तक बोल रहा है, वो रहा है 0 से लेके 0.5 तक, डिवाइड में क्या करते हैं टाइम इंटरवल करते हैं, टाइम इंटरवल कितना हो गया यहाँ पे 0.5 होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, वो आपको क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यस। अरे बताओ कितना इसका आंसर आता है, देखो बताओ कोई भी, कैसे करेंगे इसका, इसका एवरेज निकालने के लिए आप 7 साइन ऑफ पाई टी, ठीक है, डी टी, ठीक है, 0 से लेके 0.5 डिवाइड बाई 0.5 करना, जो करोगे वो जो देगा आपको क्या देगा एवरेज देगा। एवरेज निकालने के लिए बताए हैं, ठीक है, बताया ना, अरे हाँ ना फटाफट बोलते चलोगे, यस। और नहीं समझ में आएगा तो वहां पर रोकना भी, सही क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7, a body is executing a system with amplitude a, time period t, the ratio of kinetic and potential energy when the displacement from the equilibrium position is half of the amplitude, ये भी करवाया है, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी को कितना होता था, एनर्जी एंड सिस्टम बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना होता था, बड़ मारेंगे, बताओ फटाक से, अरे कोई नहीं, भगा देंगे सबको, मिली मिली, सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स x स्क्वायर। स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या था, टाइम के फंक्शन में बताया था, एक्स के फंक्शन में बताया था, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, के इक्वल टू पुट कर सकते हो आप एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी आप इसको जगह पे के लिख सकते हो, ठीक है, दोनों बात क्या है सेम ही चीज है। आपको अगर एक्स दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड करेंगे मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बाई 2 हो गया, एक्स इक्वल टू ए बाई 2 पुट करना, वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, दोनों का रेशियो देख लेना, ठीक है। 1:3। 1:3 सही आंसर है, 1:3, ये बात समझ में आ रहा है। आज पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, डिस्कशन क्लास है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको नोट कर लो यहीं पे, ठीक है, आज चलेगा एकदम बिल्कुल फास्ट फास्ट। एवरेज नहीं निकालना है तो भी नोट कर लो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन पता है, बस बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड इक्वल दे रखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकाल लेना, ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा सबसे, जो नहीं बना है वो फिर भी ट्राई करेंगे जाके, जो बना लिए हैं उनके लिए तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फटाफट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है, वेयर एक्स इज इन मीटर, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी से या फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ, फोर्स इज माइनस ऑफ पोटेंशियल। माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स होता है कि नहीं होता है,
यहाँ से उसका करो, अरे बर्क पापा एनर्जी भूल गए, कंजर्वेटिव sir. फोर्स, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन, एक चीज पढ़ते हो तो एक चीज भूल जाते हो तुम लोग। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी यू इक्वल टू कितना है, यू इक्वल टू है 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x, इसको डिफरेंशिएट कर दो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 10x माइनस ऑफ 20, आगे लगा देना माइनस, आगे लगा देना माइनस, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, -10 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस टू, ठीक है। तो आपको फोर्स निकल गया, ठीक है, फोर्स निकल गया तो आप एक्सेस निकाल सकते हो, एक्सेस इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, तो यहाँ से देख लेना कि एक्सेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ से जो एक्स के टर्म्स में जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वहां से ओमेगा निकाल लो, वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. निकल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9, पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम अबाउट y इक्वल टू 0, ठीक है, along the y-axis, its position at any instant is given by this, ठीक है, the amplitude of the oscillation is, तो बेसिकली क्या है, तो क्या है, सेम ओमेगा है यहाँ पे, ऐसे दो, ठीक है, ऐसे दो पार्टिकल का क्या क्या आपने ऐड किया है, ठीक है, सेम ओमेगा है, और ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, दो एसएचएम का सुपरपोजिशन है, दो एसएचएम का सुपरपोजिशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ टू एसएचएम बताया है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी बताया है, यहाँ पे क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है ना, कैसे निकालते हैं एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड कितना है, एक का है 5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू साइन ऑफ 3π/t प्लस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5√3 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 3π/t प्लस π/2, लिख सकते हैं इस तरह से, लिख Yes, सकते sir. हैं। Yes, आपको sir. यहाँ बता, इनिशियल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल फेज डिफरेंस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और एक का एम्पलीट्यूड कितना है 5, एक का एम्पलीट्यूड कितना है 5√3, आपको बताया है, याद रहेगा तो कैसे करना है, बेसिकली वेक्टर सम कर देना है, ठीक है, वेक्टर सम कर देना है, जहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा इनिशियल फेज के बराबर, ठीक है, 5 इक्वल टू π/2, दो को क्या करना है, सम करना है, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो कितना आ जाएगा, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा, 75 हो गया ना, कितना आ जाएगा, √100 आ जाएगा, √100 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बात समझ में आया। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, वहां पे याद करो कैसे एम्पलीट्यूड निकालते थे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते थे, याद है, अरे याद है तो बोलो, नहीं है तो बताएंगे, बोलो। फिर बता दीजिए। भाई साहब, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़े हैं, Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या पढ़े थे, अगर मान लो कि दो पोजीशन को ऐड करना है, बाय रिजल्टेंट इक्वल टू y1 प्लस y2 बोले थे, y1 यहाँ पे कितना है, तो y1 इक्वल टू है 5 ऑफ साइन ऑफ 3πt प्लस y2 इक्वल टू कितना होगा 5√3 इंटू साइन ऑफ, ठीक है, बेसिकली कॉस में दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, cos 3π/2, तो उसको लिख सकते हैं साइन 3πt प्लस π/2, लिख सकते हैं। Yes, sir. आपको याद होगा अगर y1 इक्वल टू दे रखा था कि a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू अगर दे रखा था a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, जो रिजल्टेंट एसएचएम होता था, रिजल्टेंट एसएचएम होता था, ठीक है, हम लोग क्या लिखते थे, उसको लिखते थे कि y इक्वल टू ए रिजल्टेंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, हमने इसे लिखा था साई, लिखा था, और आपको बताया था कि ए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और साई कैसे निकालते हैं। ए रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, इस दोनों का वेक्टर सम करते थे, जहां पे इनिशियल कितना होगा 5 होगा, ऐसे करते थे ना, कि मान ले कि a1 वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कितना हो गया हमारा a2 वेक्टर हो गया, ठीक है, जहां पे इनिशियल फेज कितना है आपको, तो π/2 है, इस दोनों का क्या करोगे, वेक्टर सम करके आप रिजल्टेंट निकाल लोगे। आपको बताए थे कि a1 स्क्वायर याद करो प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू a2 इंटू कॉस 5, याद आया कुछ, Yes, sir. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए,
A1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फाई कितना है, 90 डिग्री है, फाई 90 डिग्री कितना होगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो सिंपल जो रिजल्टेंट आया क्या आएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आएगा। आया कि नहीं आएगा, कुछ तो याद करो, यस सर। आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, उसे याद करो, जब बताए थे कि शेप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, रिजल्टेंट सर्कल होगा, ठीक है, उसमें दो यस केस सर। लिए थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक A1 कितना है तो 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और A2 कितना है 5√3 है, तो 5√3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 75, 5√3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 75, रिजल्टेंट आ जाएगा कितना आपका 10 के बराबर, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कितना आएगा 10 के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है, यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 kg है, स्टिम कर रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड कितना है 1 सेकंड है, तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, वी मैक्स ए इंटू ओमेगा होता है, याद है, यस सर। याद है ना, एक्स इक्वल टू क्या था, ए साइन ऑफ ओमेगा टी, तो वी इक्वल टू क्या था, तो इसको डिफरेंशिएट करके ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ए इंटू ओमेगा होगा। तो बस आपको एम्पलीट्यूड पता है, ठीक है, ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा कैसे निकलेगा, अरे टाइम पीरियड इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, टी आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको ए भी पता है और ओमेगा भी पता चल जाएगा, तो निकाल लोगे ए मैक्स, सॉरी वी मैक्स निकाल लोगे, यस सर। पक्का, पक्का, यस सर। हाँ ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 69%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड इज, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैसे निकलता है, टाइम पीरियड कितना होगा सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 यस पाई सर। अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। अगर आप लेंथ को क्या करते हो 69% से इंक्रीज कर देते हो, लेंथ को अगर आप 69% से इंक्रीज कर देते हो, तो टाइम पीरियड क्या होगा बेसिकली, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 70% इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट मान लेते हैं 70%, तो जो नया टाइम पीरियड होगा टी डैश, टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट, अब एल की जगह पर कितना हो जाएगा, एल प्लस 0.7 इंटू एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 70% इंक्रीज कर दिया ना, तो नया जो टाइम पीरियड आएगा कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 1.7 एल का बाई जी, होगा कि नहीं होगा, होगा, यस सर। तो कितना निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, निकालेंगे टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी, ये होगा ना परसेंटेज चेंज, ये होगा ना, यस सर। तो क्या आ जाएगा बेसिकली टी डैश माइनस टी करोगे तो कितना आ जाएगा, टी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एल बाई जी भी क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा अंडर रूट 1 माइनस 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो, यस सर। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया अरे सर। हाँ तो निकाल के देखो कितना आता है इसका, कैसे करेंगे इसका अंडर रूट, कैलकुलेटर कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लेना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए तुम लोग को, बट फिर भी कर लेना, ठीक है, निकाल लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अंडर रूट 1.7 कितना आता है, ये आता है आपका ऑलमोस्ट 1.3, ठीक है, 1.3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको, ऑलमोस्ट 30% आ जाएगा, ऑलमोस्ट 30% आ जाएगा, ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट 30% आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया, नहीं आया, सर एक बार फिर से बता दीजिए। और यार
ऐसे करोगे तो फिर हो जाएगा 10 दिन डिस्कशन करते करते। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 दिन, पता चलेगा किसी को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करके आया करो। आते तो हो नहीं, लाइन से क्वेश्चन पूछते हो। सर किए थे प्रैक्टिस इस बार। ये थे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है अंडर रूट, ठीक है, क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। जी। होता है कि नहीं होता? अब बोल रहा है कि लेंथ को क्या किया है, 69% से इंक्रीज कर दिया गया। हम मान लेते हैं 70%, ठीक है। तो जो नया टाइम पीरियड होगा टी डैश मान लेते हैं, टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ठीक है। अब जो नया लेंथ होगा कितना हो गया? एल प्लस 0.7 इंटू एल हो जाएगा, हो जाएगा? बोलो, लेंथ इंक्रीज कर दिया ना 70%, ऑलमोस्ट 70 मान लिया है। अगर 70% इंक्रीज कर देगा तो कितना हो जाएगा? 1.7 एल हो जाएगा, हो जाएगा 1.7 एल बाई जी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ठीक है, तो अगर निकालना है परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? तो टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई टी होगा ना, इसमें चेंज हुआ है। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, टी डैश माइनस टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा आपको, ठीक है, टी डैश कितना हो गया? टी डैश हो गया है 2 पाई अंडर रूट 1/7 एल इंटू जी माइनस ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये कैंसिल हो जाएगा, सब में से कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी सब में से कॉमन आ जाएगा, यस तो सर। बचेगा क्या? बचेगा आपको अंडर रूट 1.7 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, ये बचेगा ना। तो 1.7 का अंडर रूट देखोगे तो आता है 1.3 के समथिंग, माइनस 1 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 0.3%, सॉरी 0.3 आ जाएगा। आपको परसेंटेज निकालना तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 30%। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा? यस सर। पक्का समझ में आया? आया समझ में? यस सर। जिसको बनाना है नोट कर लेना, जिसको नहीं आता स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको ट्राई करना घर पे, ईमानदारी से ट्राई करना, ठीक है। फटाफट करोगे, आधा घंटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इन्फॉर्म thin ring of radius r and mass m suspended in a vertical plane from a point of its circumference is time period of oscillation। ये करवाए हैं, ये कल ही करवाए हैं ना? ऐसा रिंग लटका हुआ है तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए करवाए कि नहीं? यस ठीक है। सर। क्वेश्चन नंबर 13, a second pendulum is moved to moon with acceleration due to gravity is 1/6 टाइम। अब देखो, अगर अर्थ से मून पे ले जाए पेंडुलम को, अर्थ से अगर मून पे ले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड में? टाइम पीरियड तो क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी। तो मून पे जाएंगे तो जी क्या हो जाता है? चेंज हो ग्रेविटेशन में जाएगा। पढ़ेंगे, जी इक्वल टू क्या आता है? 1/6 टाइम होता है ग्रेविटेशन, और अर्थ पे जो है ना उसका 1/6 टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो 1/6 हो जाता है तो क्या हो जाएगा बेसिकली टाइम पीरियड? क्या हो जाएगा? 6 अंडर रूट 6 टाइम। क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? इन्फॉर्म कहाँ पे है? हाँ तो क्या हो जाएगा ये? ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 that of the earth, the length of the second pendulum on the moon would be, ठीक है। अब बोलता है कि दोनों का क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। तो कब होगा? जी क्या हुआ है? 6 टाइम्स डिक्रीज कर गया है, तो लेंथ क्या करना पड़ेगा? 6 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। करेगा। 6 टाइम क्या करना पड़ेगा? आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा, दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि जी क्या कर रहा है? आप 6 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है।
और सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? ये कोई पूछा ही नहीं पूछा तो हम ही पूछ लेते हैं। सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है? मिसप्रिंट है सर। मिसप्रिंट नहीं है। सेकंड पेंडुलम होता है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोई भी सेकंड पेंडुलम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड होगा। मतलब सेकंड पेंडुलम क्या होता है? तो अगर यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक जाने में इसको कितना लगता है? 1 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो वापस यहाँ तक आने में कितना लगेगा? 1 सेकंड टाइम लगेगा। तो सेकंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को जिसका बोलते हैं, 3 सेकेंड्स होता है उसको थर्ड पेंडुलम। बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड होता है। ऐसे सेकंड पेंडुलम भी ज्यादा फेमस है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। ऐसे यहाँ पे जरूरत नहीं था, कहीं पे जरूरत पड़ेगा तो आप इसको यूज कर लेंगे, मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ नैरो, इमेजिन अ नैरो टनल बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट अर्थ पॉइंट। ये कल बताए हैं, ठीक है। अर्थ में अगर डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक है, एक टनल कर देंगे तो टाइम पीरियड कितना आएगा? ये बताए हैं कल। यस हाँ ना सर। बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, in the adjacent figure, if the inclined plane is smooth and the spring are identical, then the period of the oscillation of the body is, period of the oscillation of the body कितना आएगा बताओ? अच्छा, और कौन कौन है यहाँ पे बोकारो में तुम लोगों में से? अच्छा, ऑफलाइन में समझ में आता है जी, आज की तो तुम लोग हाँ सर। तो ऑनलाइन से ना बहुत ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा बेटर है। यस सर। हाँ तो देख लेना, केमिस्ट्री का भी कुछ कुछ ऑफलाइन शुरू हो रहा है। तो एक बार उसमें देख लेना कौन कौन आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, पूछ लेना अतुल सर से। कल तो तुम लोग का है ना क्लास? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो इसको करो पहले। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करो। मेरे पास अलग है क्या बुकलेट? तुम लोग को पक्का ही है जी? मेरे पास हाँ कौन सा सर। बुकलेट हाँ है? सर। ऑसिलेशन प्लस वेव एक ही साथ है ना? ऑसिलेशन प्लस वेव। यस सर, सेम बुकलेट में। ये भी अलग है मेरा बुकलेट। कितना सारा बुकलेट है भाई एक ही टॉपिक का। चलो करो करो। अच्छा, इसका आंसर है पीछे? सर थर्ड होगा क्या इसका? मुझे आंसर थोड़ा रटा हुआ है, ऐसे बात कर रही है। इसका आंसर दिया है पीछे। सर इसका आंसर बिल्कुल मिडल ऑफ द बुकलेट में है, जिधर पिन अप अच्छा, होगा वही साइड में है। ओके, बड़ा समस्या है तो। ये है ना? यस सर। कैसे आंसर दिया है ये? सर ऐसा नहीं है, इसमें अच्छे से, ये बहुत ज्यादा डार्क है। अच्छा ठीक है, चलो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। चलो चलो बताओ बताओ, फटाफट बताते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं। कहाँ पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15 पे थे ना? हाँ, कितना आएगा? क्या होगा बताओ? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? आप स्प्रिंग वाला सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना जानते हो, कैसे निकलता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट, ये होता है ना? यस सर। 2 पाई अंडर रूट के इक्विवेलेंट। और के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? के इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे? सीरीज में है ना?
यहाँ पे सीरीज में है कि पैरेलल में है बताओ? ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट के Series. इक्विवेलेंट? सीरीज में कि पैरेलल में है? सीरीज में क्या होता था, दोनों में एक्सटेंशन क्या होता, अलग अलग होता था ना मैडम? हाँ सर सॉरी। x में x2। अगर दोनों में सेम सेम हो जाता तो क्या होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। यहाँ पे देखो तो जरा, अगर इसको प्रेस करोगे इधर की ओर, अगर x से कंप्रेस होगा तो इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, x का होगा। कैसा बिहेव करेगा ये, पैरेलल की तरह बिहेव करेगा ना। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2k के बराबर होगा। यस सर। 2k के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। आंसर को मैच करते चलना, किसी का अगर आंसर नहीं हो रहा होगा, मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है, मेरे पास बुकलेट ही नहीं है। बोले सही कहाँ से है, इसी में है, पता नहीं कहाँ पे है। और मेरे पूरा आंसर पूरा ही ब्लैक है, मतलब पूरा ही ब्लैक है, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन का आंसर कोई ना कोई मैच करते चलना। बताओ, ये छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ दो, पोस्ट ऑसिलेशन छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 18 भी छोड़ दो, डैम्प्ड ऑसिलेशन का है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, रेजोनेंस भी छोड़ दो, ठीक है। याद बाद में करेंगे हम लोग, 17, 18, 19, 20 बाद में करेंगे। क्वेश्चन सर नंबर वैसे 20 का आंसर क्या होगा? किसका? 20 का ही होना क्या चाहिए? रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल। हाँ, क्या दिया इसका? सर इसका आंसर 2 ऐसे दिया होगा। ऐसे इसका ना मतलब कि कैसे बताऊं, जैसे कि रेजोनेंस क्या होता है कि, अरे इसको जब पढ़ाएंगे तभी देखना, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तभी देखना, अभी मत देखो, ना ठीक समझा है। पाएंगे ना बता पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर भी छोड़ दो, अब इसलिए तो बोर्ड छोड़ दो, अभी जो पढ़ाए इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ से यहाँ तक छोड़ दोगे आप, 17, 18, 19, 20, ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम लोग। सेक्शन बी, पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एक्सेस ऑफ द पार्टिकल इज, क्या होगा? एक्सेस इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। एक्सेस क्या होता है, वेरिएबल की यूनिफॉर्म, वेरिएबल। वेरिएबल होता है ना, हाँ ठीक है। इस क्या होगा, नॉन इनफॉर्म, ठीक है, इस क्या होगा, नॉन इनफॉर्म, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरी भी टाइम के साथ भी वेरी करेगा। इसका आंसर क्या दिया है, बोथ 2 and 3 दिया होगा, आई थिंक बोथ 2 and 3 दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं समझ में आया? आ गया सर। मेरे नालायक को। क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द Pi फेज by डिफरेंस 2। बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कितना, π/2। कौन बोल रहा था कि सर नहीं बनता है क्वेश्चन, कौन था? नीली, मेरा ही नाम हाँ, याद नहीं आता। हम तू नहीं भी बोल बोल रही थी, तू ही बोली थी कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा। Shape of a graph plotted between the velocity and position of a particle executing simple harmonic motion is, क्या होगा, ग्राफ भी बताया है। v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू बताओ, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। यहाँ बताया था कि v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कैसा ग्राफ होता है, फिर से नहीं बताएंगे, डायरेक्टली बताओ कैसा होता है। सर सेकंड होगा ना, एलिप्स। क्या होता है, एन एलिप्स होता है, ठीक है। Question number 4. A particle is executing simple harmonic motion with time period t. Then the time period of its total mechanical energy is, क्या होगा, ये भी बताया है। टाइम पीरियड ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। यस। कांस्टेंट होता है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। 0। 0। क्या दिया है उसका, टाइम पीरियड क्या दिया है इसका, 0 ना, नहीं बताया था 0। आपको काइनेटिक एनर्जी का भी टाइम पीरियड बताया है, आपको पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइम पीरियड बताया है, टोटल एनर्जी का भी टाइम पीरियड बताया है, जाके देखना उसमें एनर्जी इन सिस्टम वाला में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या दिया है, कई लोग इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, 4 दिया। 4 ही दिया है, 4 और दिया सर है। एक बुकलेट में भी दिया हुआ था एनर्जी ने सचम का एक
ये टेबल बनाओ, उधर भी दिया हुआ था टोटल एनर्जी जो है वो इनफिनाइट में। हाँ तो इन्फिनिटी याद कर लो, ठीक है, जैसे कैसे बोलना है उसे सर? कर लो। इन्फिनिटी होगा। डीसी, जैसे डीसी होता है ना, डीसी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि इन्फिनाइट टाइम के बाद क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, या फिर कोई बोलते हैं जीरो टाइम के बाद रिपीट करेगा। ऐसे ज्यादा बेटर है कि आप इसको इन्फिनिटी ही रखो। टाइम पीरियड क्या होगा इसका, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका जीरो होता है, यस फ्रीक्वेंसी क्या सर। होगा इसका, जीरो होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी ज़्यादा सही है, मतलब सही क्या ज़्यादा क्या, यही सही है, ठीक है। जीरो नहीं होगा, माय अपॉलजी, जीरो नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा। टाइम पीरियड कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी का भी बताया टाइम पीरियड, और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड बताया कितना होता है, भूल गए हैं, भूल गए हैं, सर डी नंबर ठीक है। 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, हम पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड। ओ सॉरी सर, नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, डबल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, मेरे को दिमाग में फ्रीक्वेंसी चल रहा था। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है ना, स्क्वायर हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यस सर। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो बोलना है, कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा ना। तो अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कॉस स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, कॉस का अगर एफ है फ्रीक्वेंसी, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ये भी बताया है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद करो फ्रीक्वेंसी वाला में बताया। टोटल एनर्जी का जब ग्राफ बना रहे थे, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बना रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बना रहे थे, तो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम लोग बात किए हैं। किसी को याद है, यस सर। याद है। स्क्वायर करने से इसका लिए क्या हो जाएगा, अरे ऐसे ग्राफ में भी देख सकते हो ना। अगर एक कॉस का फंक्शन देखते हैं, साइन का फंक्शन देखते हैं, साइन का फंक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ग्राफ बना के बताए थे। अगर एक साइन का फंक्शन देखोगे तो साइन टी का फंक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर साइन स्क्वायर टी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ऊपर ही में बाउंस करता रहेगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मतलब एग्जैक्टली शेप ऐसा नहीं होगा, अलग बना रहे हैं, ठीक है। साइंस को अगर देखोगे तो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, आएगा ना। तो साइन क्या हो रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक में एक बार रोटेशन कर रहा था, एक बार साइकिल पूरा कर रहा था, लेकिन साइंस को क्या करेगा, 2 बार कर लेगा ना। इसका फ्रीक्वेंसी अगर साइन का अगर एफ होगा, तो साइंस का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ तक जीरो से लेके पाई तक में एक बार कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि साइंस को क्या करेगा, 2 बार कर लेगा, शेप को 2 बार रिपीट कर लेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यस सर। बात क्या है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी बताया था मैंने कि यहाँ से देखोगे, ये मीन पोजीशन से है, मीन पोजीशन से जितना टाइम यहाँ पे जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मिनिमम से क्या जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। फिर यहाँ से जब इधर के जाओगे, फिर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या होगा, घटते घटते मैक्सिमम से क्या होगा, मिनिमम, फिर मिनिमम से क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। तो जितना देर में एक चक्कर पूरा हो रहा है, उतना चक्कर में काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 बार मैक्सिमम, 2 बार मिनिमम हो जा रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, जो नॉर्मल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है उससे। इज इट ओके, अरे बोलो हाँ कसके। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्या है क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है, पता नहीं, एकदम हाथ पैर पटकने लग गए थे तुम लोग, सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन, इफ, ऐसा कुछ है जो नहीं पढ़ाया है अभी तक। इफ आफ्टर एवरी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, देन मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक। सही बात है, पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन ये दिए थे, सही है। टू एंड यस फ्रो सर। मोशन होगा तो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। साइन को साइन फंक्शन में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो सारा सही दिख रहा है मेरे को, तो आंसर मैच करते चलोगे। हो सकता है कई बार गलती बोल दे हम क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास आंसर है नहीं, तो आप आंसर मैच करते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन यस नंबर सर। 6, कोई एक बार चेक करते चलना, ठीक है। तुम्हारे पास तो हार्ड कॉपी होगा, तो चेक करते चलना, कहीं पे अगर आंसर मिसमैच होगा तो मुझे रिमाइंड करना कि सर इसका आंसर ये दे रखा, आप ये बोल दिए, तो फिर उसको देखेंगे ध्यान से। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मे नॉट बी एक्सप्रेस एज, कौन सा इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, 4। क्या होगा, फोर्थ नहीं होगा। आपको बताए थे ए साइन ऑफ ओमेगा टी तो होता ही है, ए कॉस ओमेगा टी भी होता है, और देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी है, ये भी क्या होगा, होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा टी,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो क्या होगा, इसका समेशन कभी भी आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, select the wrong statement about the simple harmonic motion. The body is uniformly accelerated, गलत बात है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज स्मूथली एट ऑल इंस्टेंट, स्मूथली चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेशन ही क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेशन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता है, डेल वी बाई डेल टी क्या होता है, कांस्टेंट होता। डेल बाई डी टी क्या होता, कांस्टेंट होता। लेकिन यहाँ पे क्या ए कांस्टेंट है क्या, नहीं ना, ये तो खुद ही वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज सिमेट्रिक अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऑसिलेशन में ये होता है, इधर जितना जाएगा प्लस, उधर जाएगा इतना माइनस। इसका आंसर क्या दिया, थर्ड दिया है। कोई चेक तो कर इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था ना। सिलेक्ट द रॉन्ग, ओके। Yes, sir. तो फिर तो इसमें दोनों गलत लग रहा, पहला दूसरा। बॉडी इज सर यूनिफॉर्मली इसमें आंसर बस ए दिया हुआ है फर्स्ट। पहला तो गलत है ही। और वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेज स्मूथली एट ऑल इंस्टेंट, इसका मतलब ऐसा होगा कि जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इस तरह का कर्व भी क्या है, स्मूथली चेंज हो रहा है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं आ रहा है, ऐसा होगा मतलब। ठीक है, इसका मतलब वो नहीं हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बात नहीं कर रहा है। मतलब कहीं पे भी जैसे कि मान लो ऐसा होता, एब्रप्टली चेंज हो जाता, जैसे बोलते हैं ना इम्पल्स दे दिए, इम्पल्सिव कोई चेंज नहीं है, स्मूथली चेंज कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, या फिर कहीं पे ऐसा ग्राफ नहीं हो जा रहा। ठीक है, ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा, इम्पल्स नहीं आ रहा। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोलने का मतलब इसका, क्या बोलने का मतलब समझ में आया। यस सर। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे एब्रप्टली चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब यही है। ठीक है, और सिंगल करेक्ट है तो ये तो आपको पता ही है, ये मार्क निकल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एजुकेटिंग एसएचएम इज गिवन बाय दिस टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड निकल जाएगा, कंपेयर कर लोगे, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 से, ओमेगा टी प्लस 5 से। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लोगे, इस फॉर्म में आप लिख लोगे, और वहां से आपको ओमेगा पता चल जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, पता चल जाएगा। यस Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9, आपको फोर्स दे रखा है। ठीक है, फोर्स आपको दे रखा है, यहाँ से देखना कि फोर्स इज क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स आया कि नहीं आया, या फिर यहाँ से एक्स से निकालना है, इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा होगा तो मोशन कैसा होगा, सिस्टम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, और आपको बताया है कि ऑसिलेटरी मोशन कब होता है, जब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज़ टू पावर n, और जहाँ पे n क्या हो 1 3 5 7 ऐसा कुछ करके हो, होता है ना, यस बताए थे, याद हो तो, जब रिपीट क्लास लगा रहे थे तो ये चीज बताए थे। तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि इसका मोशन कैसा आएगा, ट्रांसलेटरी आएगा कि ऑसिलेटरी आएगा, एसएचएम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक इज फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट विल बी, हाँ ये बताए थे आपको कि क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है, बताए थे। जी इफेक्टिव में क्या था, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तब जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जी और प्लस आप ऐड कर दोगे ए, अगर ए से जा रहा है तो जी इफेक्टिव ही जाएगा ना। नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में जाएंगे तो सीडो फोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा ना ए में नीचे की ओर, यहाँ पे जी फैक्टर कितना हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा होता, लिफ्ट अगर नीचे की ओर आ रहा था, इसमें आप एक्सेशन किधर की ऐड करते, इधर की ओर आप ऐड करते। ठीक है, क्योंकि सीडो फोर्स क्या होता, एम इंटू ए क्या लगता, ऊपर की ओर लगता ना बॉब पे। ठीक है, तो यहाँ पे जी फैक्टर कितना हो जाता, तो जी माइनस ए हो जाता, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो, और लिफ्ट जब नीचे जा रहा हो तो उस दिन सिर्फ एक ही आदमी क्लास कर रही थी, संजना नहीं मिली, ये बताया है। ठीक है, तो अगर लिफ्ट क्या कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, फ्रीली अगर फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
लिफ्ट पे कितना एक्सेशन नीचे आ रहा है? लिफ्ट B+A लिफ्ट कितना एक्सेशन नीचे आ रहा है अगर फ्री फॉल कर रहा है तो? इसका मतलब ए इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? जी दे रखा है। G जी दे रखा है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पे? जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव कितना हो गया? 0। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। नहीं समझ में आया? उड़ गए तोते, तोते उड़ गए हैं? नहीं आया जी? आगे सर। गधे लोग मेरे। पक्का सब बताया यस है। सर। कल तक आ जाना चाहिए पीडीएफ। धमका रहे हैं विशाल सर किसी को, बच्चों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन बताया है इस तरह का, आपको बस कुछ नहीं करना है, सबका के इक्विवेलेंट निकालना है, हैं? इसमें इलोंगेशन निकालना है जी। यहाँ पे कहाँ से आ गया स्टेप में क्वेश्चन है, हैं? ये तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को करवाते हैं। इलोंगेशन ही निकालना है ना सिर्फ में। द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन ईच स्प्रिंग ऑफ 3 केसेस। अरे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं टाइम पीरियड निकालना नहीं है ना, कहाँ मोशन की बात कर रहे हैं, सब में इलोंगेशन निकालना है। निकाल लेना फोर्स बैलेंस करके। नीचे की ओर कितना लग रहा होगा? 5G लग रहा होगा, तो ऊपर का कितना फोर्स लग रहा होगा? तो K1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू एक्स। यहाँ से बैलेंस करके निकाल लेना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन है भी नहीं है। ये बात समझ में आया? यस अरे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, यस सर। उसी का क्वेश्चन है, इसका नहीं है, ठीक है। सिस्टम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग इज v1, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 2/3, cut into 1/3, then the same mass oscillate with the frequency of v2। अब एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके साथ जब मास लटका होता, इसका जो फ्रीक्वेंसी था कितना था? आपको v दे रखा था। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कितना होता है इसका, स्प्रिंग का? कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट m बाई by के। k अब अगर स्प्रिंग को कट कर दे 1/3 से, इसका केज हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। याद करो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को अगर कट करते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। यस सर। भूल गए ना? ईमानदारी से बोलो, भूल गए ना? नहीं सर। हाँ, वहां पे एग्जांपल भी करवाए थे इस तरह से। एक स्प्रिंग को कट करके इस तरह से ऐड कर दे तो कितना निकलेगा के इक्विवेलेंट? याद है कुछ? आप कर को यार, नहीं, आपको पढ़ाना है। आपको बताया था के इंटू एल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अगर एल को अगर हाफ कर दो तो के क्या होता है? ट्वाइस हो जाता है। एल को अगर 1/3 कर दो तो के कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? अब नया वाला टाइम पीरियड देखोगे तो क्या जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 3। 1 मिनट, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 3 की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? टाइम पीरियड 1 अपॉन रूट 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? न्यू फ्रीक्वेंसी जो होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लेना, ठीक है। रूट 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। करेगा कि नहीं कर जाएगा? यस सर। बोलो बोलो, सही है ना? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ। Two particle executing SHM of the same frequency meet at x equal to plus a/2 while moving in opposite direction. Phase difference between the particle is, ठीक है। दो पार्टिकल है, ठीक है, जो कहाँ मीट करता है? प्लस a/2 पे मिलता है, लेकिन एक का क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, एक क्या जा रहा है? टुवर्ड्स द ओरिजिन। फेज डिफरेंस निकालने के लिए बताए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, यस सर। ठीक है। याद भी होगा किसी को? π/3 कुछ आता था या π/6 आता था? कितना आता था? π/3 आता था ना, 120 डिग्री आया था ना क्वेश्चन। अरे 60 आया था यस सर। क्वेश्चन। यस सर ऐसी तो नहीं बोल देते कहीं, मन रखने के लिए मेरा है? नहीं सर। पक्का ना? मेरा मन रखने के लिए मत बोलना, नहीं आएगा तो बताना। रेफरेंस सर्कल से देखोगे, ठीक है, आराम से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। बताया था फेज डिफरेंस निकालने के लिए रेफरेंस सर्कल यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18,
particle is executing as a chain between x equal to plus minus a, time taken to go from 0 to a by 2 is t1 and to go from a by 2 to a is t2, then क्या होगा? यहाँ से मीन पोजीशन से a by 2 तक जाने में इसको टाइम कितना लगता है? t1 लगता है। a by 2 से a तक जाने में इसको टाइम कितना लगता है? t2 लगता है। कौन सा टाइम ज्यादा होगा बताओ? t2 इज ग्रेटर देन t1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. कैसे? अरे जब यहाँ पे जा रहा हो तो वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से घट रहा है तो इधर क्या करेगा? इधर तो कम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ना ये। अरे ये हाफ क्या करेगा? ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि मैक्सिमम से धीरे धीरे वेलोसिटी क्या कर रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मारेंगे बहुत। t2 इज क्या हाँ, जाएगा? sir. ग्रेटर देन t1। ठीक है, निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? टाइम भी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है? a sin ऑफ ओमेगा t। a sin ऑफ ओमेगा t होता है। तो देखना x इक्वल टू जब a by 2 पुट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? x इक्वल टू a by 2 पुट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? x इक्वल टू आप a by 2 पुट कर दो, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा t कितना जाएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा t इक्वल टू कितना जाएगा? 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन निकल जाएगा। Yes, sir. Sin 30. ठीक है, पाई बाई 6। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना जाएगा? पाई बाई 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है आपको 2 पाई बाई टी। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू पुट कर दो 2 पाई इंटू टी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ गया? t बाई 12। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? लगेगा t बाई 12। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t बाई 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? t बाई 4 में यहाँ जाएगा, फिर t बाई 4 में यहाँ पे आएगा, फिर t बाई 4 में इधर आएगा, फिर t बाई 4 में इधर आएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक जाने में t बाई 12 लग गया, तो बाकी a बाई 2 से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t बाई 4 माइनस t बाई 12 कितना जाएगा? एलसीएम ले लो 12, तो हो जाएगा कितना? 2t 3T बाई 2T. 2t बाई 12। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा? t बाई 6। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको लगेगा t बाई 12 टाइम, और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा क्या? t बाई 6 टाइम। कौन सा जो बड़ा हो गया? t बाई 6 क्या है? बड़ा है ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 16, the displacement of two particles executing SHM on the same line are given by this। ठीक है, the phase difference between them at t equal to 1 second। t equal to 1 second पुट करो यहाँ पे। ठीक है, इसका फेज आ जाएगा आपको 5/1, इसका फेज आएगा आपको 5/2, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। निकाल लोगे? इक्वेशन दे रखा था, क्या हो जाएगा? t equal to 1 पुट करोगे तो कितना जाएगा? पाई बाई 2 प्लस 5, इसका फेज आ जाएगा, इसका कितना जाएगा? इसका आ जाएगा 2 पाई बाई 3 प्लस 5। दोनों का डिफरेंस निकालना तो घटा दो, पाई बाई 2 प्लस 5 घटा दो, इसमें से 5 5 का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, एलसीएम ले लो 6, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस ऑफ 3 पाई, कितना जाएगा? पाई बाई 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ जी. पक्का। क्वेश्चन नंबर 17, 4 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, of amplitude a and time period is t, maximum speed will be for a particle। बस वापस से पूछ लिया, मैक्सिमम स्पीड निकाल लोगे? Yes, sir. मैं a इंटू a Yes, इंटू sir. a इंटू क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई बाई t। वहां T. से निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, particle is executing SHM with amplitude a and maximum velocity v, speed at a displacement 3a by 4। ठीक है, आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड दे रखा है आपको, और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रखा है कि v नॉट है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? v नॉट है। इसका जो पार्टिकल का स्पीड कितना होगा एट x इक्वल टू 3a by 4। x इक्वल टू 3a by 4 पुट कर देना। ठीक है, और a इंटू ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा। तो वहां से आ जाएगा, आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? मेरा दिल रखने के लिए नहीं ना? सही वाला मेरा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 19,
पार्टिकल एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? सर इसमें ना मेरा ना π/3√5 आ रहा है, बट इसमें 2√5 आंसर है। अच्छा चलो कर लेते हैं, किसी को ऐसा जो आंसर नहीं मैच हो रहा हो तो मेरे को बिल्कुल ही, तुम लोग, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन भेजा करो ना पर्सनली, मिली भेजी क्वेश्चन तो मिली भेजी बोर्ड वाला क्वेश्चन तो कैसे एक्सप्लेन करें हम हैं? 4 इंटू ये क्या आ जाएगा 4 इंटू ए, और ये क्या था प्लस था माइनस था प्लस था, प्लस 320 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ तो जरा, माइनस ऑफ 80 एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 80, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा हाँ सर आ जाएगा, गलती बना दी है। क्वेश्चन नंबर 20, ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। चलो बताओ ये कितना जाएगा अंडर रूट 80 कितना जाएगा 16 इंटू 5 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा, टाइम पीरियड कितना जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया 4 अंडर रूट 5, 2 पाई अंडर रूट, क्या कुछ गलत किया है क्या? 2 से 2 कैंसिल कर दो, पाई अपॉन 2 रूट 5 सही तो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ फटाफट। अरे समझ में आ रहा है सबको? अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट x ऑफ a particle executing simple harmonic motion is shown in the figure. The time period of oscillation is, निकाल लोगे, वेलोसिटी और x का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ x का ग्राफ दे रखा है, यहाँ से देखोगे तो vmax इक्वल टू कितना हो जाएगा, vmax कितना है 0.4 है, जब कंपेयर करना है vmax इक्वल टू कितना होता है a इंटू ओमेगा होता है, और यहाँ पे a कैसे पता चलेगा, xmax कितना है, xmax इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, देखो कितना है 10 है, यहाँ से आपको ओमेगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो a इंटू ओमेगा इक्वल टू कितना आएगा 0.4, और a आपको पता है कितना होगा 10 होगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 0.04, ओमेगा पता चलेगा तो टाइम पीरियड निकाल लोगे, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, particle of mass 10 gram is undergoing a system of amplitude 10 centimeter, time period 0. Maximum value of the force on the particle is what, निकाल लोगे। f max पूछ रहा है, x max इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू कितना होता है माइनस k इंटू एक्स, जहाँ पे x मैक्सिमम करेगा वहां पे क्या करेगा फोर्स मैक्सिमम करेगा। सर यहाँ से दूसरे दिन बताइएगा सर, 1 to 40 बनाए थे स्टार्टिंग से। बस हो गया इतने सर में वो छट गए। 20, 40 अच्छा हो बताओ गया। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, कोई भी क्वेश्चन बताओ जिसमें हमको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया हो, बनाना भी समझाना भी सब कुछ नहीं। तो हम लोग कल क्लास है ना, कल हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे 22 से, अब करके आना, बहुत सारे क्वेश्चन और आसानी से बनेंगे, ईमानदारी से करके आना, ठीक है। अगर 1.5 घंटा 2 घंटा बैठोगे आराम से 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है, बहुत इजीली 30 से 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और डिस्कशन करते हैं तो आया करो, भागा मत करो डिस्कशन में, ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन हम लोग करा ही चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करना एक बार। कहाँ तक ट्राई करोगे, तो अभी हम लोग कहाँ तक किए, कहाँ तक किए, सर 21 तक कर लिए, तो 22 से ट्राई करोगे कहाँ तक, 22 से आप इधर तो करोगे 51 तक कितना हो गया 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन थोड़ा ना देंगे, ये तो आधा घंटे का काम है आपका। और सेक्शन सी में आप ट्राई करोगे, कहीं भी अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन आया, फोर्स ऑसिलेशन आया, रेजोनेंस आया, ये सब क्या करोगे आप छोड़ोगे। और इसमें भी 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गया टोटल। 60 क्वेश्चन मतलब आपको 2 घंटा लगना चाहिए, 2 से 2.5 घंटा, इतना तो पढ़ोगे ना कम से कम फिजिक्स, इतना तो पढ़ोगे ना कि नहीं पढ़ोगे? हाँ सर। 2.5 घंटा पढ़ना, आपको फटाफट आ जाएगा सब कुछ। और क्वेश्चंस करो, एक बार जब क्वेश्चंस करोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जब डिस्कस कर लेंगे तो हम सारा डिस्कस करने के बाद ही डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, फोर्स ऑसिलेशन जो भी है,
ठीक है, सब एक ही तरह से है, डैम्प ऑब्सेशन, फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस, सब हम लोग तभी पढ़ेंगे जब सारा डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा तुम लोग को फिर ना एक्स्ट्रा क्लास लगाने का मन कर जाता है मेरा। काहे ने रोटेशन कंप्लीट किए जी? हैं? रोटेशन काहे नहीं कंप्लीट किया? बताओ। सर ऑफलाइन डिस्कशन